हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे समतल दर्पण क्या है तथा इसके गुण देखेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते तो किसे है। देखिए, जब कोई शीशा को हम लोग एक तरफ से चांदी या मरकरी का कलर कर देते हैं तो दूसरा सतह परावर्तक हो जाता है, जिसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि जब हम लोग शीशा को एक तरफ से पेंट कर देते हैं दूसरा सतह परावर्तक हो जाता है, जिससे हम लोग अपना पूरा शक्ल देख सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अब इसके बारे में बताएं, इसका गुण होता क्या है ये बताते हैं। फिगर भी है, एक समतल एक दर्पण है, इसमें से एक तरफ से कलाई किया गया है, एक तरफ से कलाई किया गया है, तो ये दूसरा सतह क्या हो गया? परावर्तक। इसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अब इसके गुणों के बारे में बताते हैं। जो समतल दर्पण होता है, यानी समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सीधा और काल्पनिक होता है। यानी कि पहला गुण है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और काल्पनिक होते हैं। दूसरा गुण यही है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होते हैं। यानी समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होते हैं। तीसरा गुण यही है कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होते हैं। क्या तीसरा गुण क्या था? दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होते हैं। चौथा गुण यही है, जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा दर्पण से पीछे बनता है। चौथा गुण हो गया। पांचवा गुण यही है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। और छठा गुण है कि समतल दर्पण में किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं समतल दर्पण का गुण। क्या पहला गुण यह है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होता है। जो समझिए दर्पण है और दर्पण से कुछ दूरी पर यह वस्तु है, यह वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा और क्या होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक मतलब क्या? आभास होगा कि व्यक्ति इसके अंदर है, लेकिन ये आभास हो रहा है। यानी आभासी या काल्पनिक बोल सकते हैं हम लोग। काल्पनिक को आभासी भी कह सकते हैं, आभासी, ठीक है, कह सकते हैं। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा बनता है, सीधा और काल्पनिक। पहला गुण था। दूसरा गुण यही है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार आपस में समान होते हैं। जितना को वस्तु रहेगा उतना ही इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। दोनों बराबर होते हैं। दूसरा गुण यही है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या बराबर होते हैं। तीसरा यह है, दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जो दर्पण से वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चौथा गुण है, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। जब भी प्रतिबिंब भी बनेगा समतल दर्पण में तो दर्पण से क्या बनता है? पीछे बनता है। आगे है पांचवा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब क्या था? पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। आगे है किसी समतल दर्पण के सामने खड़े किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। यानी जितना वो व्यक्ति रहेगा, अगर उसके आधा अगर दर्पण रहेगा तो व्यक्ति अपना पूरा शक्ल आईने में देख सकता है। इसका फॉर्मूला है, दर्पण की ऊंचाई बराबर व्यक्ति की ऊंचाई बटा 2। आई होप कि समझ में आ गया होगा। समतल दर्पण होता क्या है? जब किसी शीशा को एक तरफ से चांदी या मरकरी से कलर कर देते हैं तो दूसरा सतह परावर्तक हो जाता है, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अब आता है समतल दर्पण के गुण। पहला था, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होता है। पहला यह है। दूसरा गुण यही है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। तीसरा गुण यही है, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। तीसरा हो गया। चौथा गुण यह है कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण से पीछे बनता है। चौथा हो गया। पांचवा यही है कि समतल दर्पण में हमेशा पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पांचवा हो गया गुण। छठा यही है कि समतल दर्पण में किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए।